गुजरांवाला में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मुहिम का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर हुसैन भट्ट ने बच्चों को कतरे पिलाकर किया। पोलियो मुहिम 23 से 27 मई तक जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए रुख करते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का, जहां हमारे एंकर अली रिजवी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी वाले से हम बात करेंगे ADCG शबीर हुसैन भट्ट साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पोलियो मुहिम के दौरान कितने बच्चों को गुजरांवाला में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सर, कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज पोलियो मुहिम 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इन 5 दिनों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारा बुनियादी टारगेट है वो 9,10,000 बच्चों को हम पोलियो कतरे पिलाएंगे। पोलियो के कतरों के साथ साथ विटामिन ए के कतरे हैं वो भी उनको पिलाएंगे, जो कि उनको मुख्तलिफ दूसरी बीमारियों से क़ुव्वत मदाफ़त फ़राहम करेंगे, जिसके लिए हमने तकरीबन 3100 से ज़ायद टीमें तश्कील दी हैं, जिनमें मोबाइल टीमें भी शामिल हैं, ट्रांजिट टीम्स भी शामिल हैं और जो हमारी फ़िक्स टीम्स हैं वो भी शामिल हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं ये इंशाल्लाह फ़ील्ड में होंगे 5 दिनों तक, और कोशिश करेंगे कि तमाम वो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र हैं उनको पोलियो के कतरे और विटामिन ए के कतरे पिलाएं और अपनी आने वाली नस्लों को माजूरी से और इन ख़तरनाक बीमारियों से बचा सकें। सर, उन टीम्स को आपने चैनलाइज कैसे किया है? देखिए जी, हमारा ये एक UC वाइज बाकायदा तौर पे प्लान होता है, माइक्रो प्लान होता है, जिसमें एक एक घर को हम नंबर डाउन करते हैं। उसका बाकायदा प्लान के तहत हमारी टीम्स जो हैं वो मूव करती हैं, और इस कैंपेन से पहले उनकी बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग करवाई जाती है कि किस तरह उन्होंने वैक्सीन को हैंडल करना है, किस तरह बच्चे को घर से इन्फॉर्मेशन बच्चों के बारे में किस तरह किसी कलेक्ट करनी है और बच्चों को वैक्सीन किस तरह पिलानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वैक्सीन को पिलाने के बाद मार्किंग किस तरह करनी है, और वैक्सीन को जब उन्होंने अपने कंटेनर्स में रखे हुए होना है तो उसकी कोल्ड चेन किस तरह मेंटेन करनी है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उन टीम्स को मॉनिटर करने के लिए हमारी हेल्थ अथॉरिटी, हमारे सुपरवाइजर्स जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो होंगे। फिर उसके ऊपर DDHOs हैं, वो लोग इनको सुपरवाइज़ कर रहे होंगे। DOs हैं हेल्थ के, CO हेल्थ हैं, फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन साइड से ACs हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो इन सारी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ कर रहे होंगे कि हमारी पोलियो की टीमें जो हैं वो एज़ पर देयर माइक्रो प्लान जो कि नोटिफाइड है उसके तहत काम करें। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो हमारी मोबाइल पॉपुलेशन है, जिसको हाई रिस्क पॉपुलेशन भी कहा जाता है, जो भट्टों के ऊपर हैं, जो खाना बदोशों की बस्तियों के अंदर हैं बच्चे, फिर इसी तरह जो हमारे बाईपास रोड्स हैं उनके आसपास जो बस्तियां हैं उनमें जो लोग रहने वाले हैं, तो उनको हम ख़ास तौर पे फोकस करते हैं। और वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ जो होती है टीम्स की वो भी आम रूटीन के एरिया से डबल होती है। सर, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस गर्मी की शिद्दत के अंदर जो टीमें काम कर रही हैं, आप उनके लिए क्या आपने इंतज़ामात किए हैं उस हवाले से? देखिए जी, वो सारी टीमों को हमने ऑलरेडी सेंसिटाइज भी किया है, उन्हें ये भी बताया कि किस तरह हाइड्रेट करना है, उन्होंने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। और साथ ही साथ जिस तरह मैंने कहा कि इस शदीद मौसम में जो पोलियो वैक्सीन की कोल्ड चेन को मेंटेन करना खासा मुश्किल है, तो इसके लिए भी उनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं, उनको रिसोर्सेज भी दिए हैं। सर, पब्लिक प्लेसेस और घरों को, स्कूलों को, उसको कैसे कवर कर रहे हैं? मैंने जिस तरह आपसे उससे पहले अर्ज़ किया है कि माइक्रो प्लान्स हैं हमारे, जिसमें हमारा कुछ दिन जो हैं वो हर एरियाज़ के लिए हमने डिवाइड किए होते हैं। स्कूल्स में इस सबसे पहले ये करती हैं हमारी टीम्स के कैंपेन शुरू होने से पहले तमाम स्कूलों से 5 साल से कम उम्र बच्चों का डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर ये होता है कि जिस दिन उस स्कूल का विज़िट होता है, वहाँ पे उस डेटा में से अगर कोई बच्चे मिसिंग हैं तो फिर हम उनका एड्रेस लेते हैं, फिर उनको वहाँ पे फॉलो करते हैं। फिर इसी तरह घरों में से कुछ बच्चे मिसिंग होते हैं, उन पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो घर स्कूल गए हुए हैं। अगर स्कूल गए हुए हैं तो वापस उनको टीमें हमारी कैचअप डेज 3 दिन जो है वो रेगुलर इम्यूनाइजेशन के होते हैं, और आगे 2 दिन जो हैं वो लेफ़्ट ओवर बच्चों के कैचअप डेज होते हैं। तो जिसमें हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चे जो अपनी ऐसी जगह जहाँ पे उनको मौजूद होना चाहिए था इनिशियल विजिट्स में, अगर वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर डे पे एब्सेंट है, तो आने वाले दिनों में हम उनको कैचअप कर सकें। सर, थैंक यू जी। बिल्कुल, 3100 से ज़ायद जो हैं वो टीमें तश्कील दी गई पूरे गुजरांवाला के अंदर, और 5 रोज़ा ये कैंपेन है। 23 से 27 जुलाई तक ये कैंपेन जारी रहेगी, और इस कैंपेन का जो इफ्तिताह है वो ADCG शबीर हुसैन भट्ट साहब ने किया। जी, बहुत शुक्रिया अली रिजवी हमें तफसीलात से आगाह करने का।